प्रदेश कांग्रेस कमेटी को क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है? क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है उसके अंदर पहले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी? क्या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो नए जिलाध्यक्ष बनने हैं उन जिलाध्यक्षों को जो नियुक्ति पत्र होगा वो हरियाणा के अंदर चौधरी उदय भान नहीं बल्कि कोई नया प्रदेश अध्यक्ष वो नियुक्ति पत्र जारी करेगा? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है? क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है उसके अंदर पहले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी? क्या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो नए जिलाध्यक्ष बनने हैं उन जिलाध्यक्षों को जो नियुक्ति पत्र होगा वो हरियाणा के अंदर चौधरी उदय भान नहीं बल्कि कोई नया प्रदेश अध्यक्ष वो नियुक्ति पत्र जारी करेगा? इन सारी बातों पर आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक चर्चा है बड़ी और मेरी कांग्रेस के कुछ लोगों से, मेरे सोर्स से बात हो रही थी और बता रहे थे कि कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष 25 जून के आसपास घोषित कर सकती है। बता रहे थे कि कांग्रेस पूरे गंभीर मंथन के दौर में है और 25 जून के आसपास कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो सकता है। अब दरअसल क्योंकि संगठनात्मक चुनाव तो इस समय चरम पर है, कांग्रेस पार्टी जिलों के अंदर उनके तमाम एआईसीसी के और पीसीसी के पर्यवेक्षक जा करके जिलाध्यक्षों के चयन के लिए तमाम बैठकें कर रहे हैं। बैठकों के दौर लगातार जारी हैं। राहुल गांधी कह भी चुके हैं कि 30 जून तक जिलों के अध्यक्ष की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है या प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी ये बात सामने आ रही है कि बहुत जल्दी ये सारी प्रक्रिया यानी कि 24-25 जून तक पूरी करके और फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को आला कमान को भेज दी जाएगी जिलाध्यक्षों के लिए ताकि एक मंथन वहां पर भी हो जाए। लेकिन उससे पहले एक चर्चा चल पड़ी है कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा पहले हो जाएगी और मेरे सोर्स बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम भी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं और जिन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उन नामों के अंदर 2 नाम आप ध्यान करें। मैंने आपसे अभी 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हरियाणा के 6 नाम बताए थे कि ये 6 नाम राहुल गांधी की टीम में रहेंगे, चाहे वो एआईसीसी की टीम से रहे, चाहे वो पीसीसी की से रहे, चाहे वो किसी भी पदाधिकारी के रूप में हो, लेकिन इनका नाम गंभीरता में रहेगा। आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। उसमें 2 नाम मैंने आपको बताए थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अशोक तंवर। और अब मेरे राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि इन 2 नामों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बड़ा गंभीर मंथन है। यानी कि जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कांग्रेस आला कमान की तरफ से वो 2 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं और वो नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला और अशोक तंवर। अगर कोई जाट नेता, जाट नेतृत्व को दिया गया हरियाणा एक बार दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे और अगर वापस दलित समाज को दिया गया तो फिर उनमें अशोक तंवर हो सकते हैं। आपसे दोनों नामों पर जिक्र भी करूंगा, पूरी बात भी करूंगा कि किस लिहाज से ये दोनों नाम चले और इसके अलावा भी क्या कोई नाम हो सकता है, ये बात भी आपसे करेंगे। अगर बात करें अशोक तंवर की तो अशोक तंवर एक बड़ा दलित चेहरा है पूरे हरियाणा के अंदर। कांग्रेस पार्टी से उनकी राजनीति शुरू हुई है, एनएसयूआई से शुरू होकर के यूथ कांग्रेस की राजनीति करते हुए और वो फिर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। अगर रिश्ते देखें उनके तो कांग्रेस आला कमान के अंदर उनके रिश्ते बड़े जो कह सकते हैं कि फेविकॉल के मजबूत जैसे जोड़ वाले भी हैं। हालांकि कांग्रेस छोड़ करके गए, तमाम राजनीतिक दलों की सैर करते हुए ममता दीदी की पार्टी, केजरीवाल साहब की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वहां से होते हुए वापस कांग्रेस में आए। लेकिन जिस प्रकार से उनकी कांग्रेस के अंदर वापस आमद हुई और फिर जिस प्रकार से उनको खासकर अगर बैठक ही देखें जो चंडीगढ़ में बैठक हुई पर्यवेक्षकों की और राहुल गांधी ने जो वेट दिया अशोक तंवर को, उसके बड़े सियासी मायने हैं, उसके बड़े गंभीर अर्थ निकाले जा सकते हैं। और अगर संगठन के लिहाज से देखें तो अशोक तंवर हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार वैसे पहले भी संभाल चुके हैं 5 साल के लिए। उनके अध्यक्ष होते हुए तमाम बातें रही, चाहे तो अशोक तंवर के फेवर में वो साइकिल रैली हो जो उन्होंने निकाली थी, अशोक तंवर साइकिल यात्रा की थी पूरे हरियाणा के अंदर,
और फिर चाहे अशोक तंवर के कार्यकाल के दौरान ही हरियाणा के अंदर गुलाबी पगड़ी और टोपी, ध्यान होगा आपको, वो चलन में आई थी। अशोक तंवर समर्थकों की टोपी और हुड्डा समर्थकों की पगड़ी। आपको वो भी ध्यान होगा कि जब अशोक तंवर चोटिल हो गए थे, जख्मी हो गए थे और उनसे मिलने गए थे राहुल गांधी भी। ये सारी बातें हैं जिनसे संदेश जाता है कि अशोक तंवर भले ही कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे और कांग्रेस में फिर वापसी हुई, लेकिन उनका जो स्थान है, वो जो उनकी इंपॉर्टेंस है, वो बनी हुई है, वो इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई। आपको ध्यान होगा कि अशोक तंवर की जो कांग्रेस के अंदर वापसी हुई वो भी किस अंदाज में हुई। 1 घंटा पहले वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर थे और 1 घंटे बाद वो राहुल गांधी के स्टेज पर आ गए थे। राहुल गांधी के स्टेज पर आकर के उनका संबोधन भी हुआ था, हुड्डा साहब से खैर मकदम भी हुआ था, बातचीत भी हुई थी, वो ध्यान होगा आपको विधानसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव के दौरान ही जब अशोक तंवर शामिल हुए कांग्रेस में, उसके बाद विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, कांग्रेस चुनाव हार गई, सरकार नहीं बना पाई। तब से एक चर्चा भी थी कि अशोक तंवर को भी कांग्रेस के अंदर महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। लेकिन अब चर्चाएं ये हैं कि अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष पद पर फिर से नवाजा जा सकता है। अगर कांग्रेस वापस एक बार, अब की बार भी दलित चेहरे को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान देने की तैयारी करेगी या प्रदेश अध्यक्ष का पद देने की बात चलेगी, तो फिर अशोक तंवर का नाम उसके अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति में लिया जा रहा है। अगर बात करें कि कांग्रेस के अंदर जो आज की राजनीति है, तो आप ये देखें कि अशोक तंवर के पक्ष और विपक्ष की कई बातें हैं। उनके पक्ष की बातें तो ये है कि वो कांग्रेस आला कमान के नज़दीक वाली बात मैंने आपको बताई, दलित चेहरे वाली बात आपको बताई, प्रदेश का अध्यक्ष होते हुए जो उन्होंने अपना काम करके दिखाया वो हो गया। लेकिन अगर बात जाएगी कंट्रोवर्सी वाली, तो फिर हुड्डा साहब और अशोक तंवर के बीच में तलखी सब देख चुके हैं। अगर आप कहें कि वो तलखी तो अशोक तंवर और कुमारी सैलजा के बीच भी है, क्योंकि कुमारी सैलजा से अशोक तंवर चुनाव भी हारे थे लोकसभा का। अभी हाल ही का जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, कुमारी सैलजा कांग्रेस कैंडिडेट थी सिरसा से और अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। अगर उसके बाद देखें तो फिर एक वीडियो आपने देखा होगा, एक खबर चली थी, वायरल बड़ी हुई थी। सिरसा के विधायक हैं सेतिया साहब, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव रहते हैं वो। उन्होंने अशोक तंवर को लेकर के खबर भी चलाई थी एक, कि अशोक तंवर चुनाव के अंदर गोपाल कांडा का समर्थन कर रहे थे। लेकिन पक्ष और विपक्ष की इन बातों से इतर अगर बात करें, क्योंकि जब अशोक तंवर अगर गोपाल कांडा का समर्थन कर रहे थे, तो उस समय अशोक तंवर थे भी भारतीय जनता पार्टी में और कांडा बंधुओं से उनके रिश्ते भी जरूर रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा और लोकसभा चुनाव के दौरान गोपाल गोविंद उनके साथ दिखाई खट पड़ते थे। तो ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक जो कांग्रेस के सोर्स बता रहे हैं कि अशोक तंवर का प्रदेश अध्यक्ष पद पर अगर दलित चेहरा आना है, तो फिर अशोक तंवर का नाम लगभग कन्फर्म है। अगला नाम आता है रणदीप सिंह सुरजेवाला। मैंने आपको एक वीडियो पहले भी शेयर किया था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि मैंने आपको उस वीडियो में कहा भी था, आप हमारे YouTube में जाकर देख सकते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं चाहते, उनकी ज़्यादा इच्छा नहीं है प्रदेश अध्यक्ष बनने की। लेकिन एक बात और भी मैंने आपसे उस समय भी कहा था और आज भी है कि अगर कांग्रेस आला कमान उनको विधायक होते हुए जींद से विधानसभा का उपचुनाव लड़ने के लिए कह सकती है और रणदीप सुरजेवाला उसको बड़े हंसते हंसते और खुले मन से स्वीकार कर सकते हैं, तो फिर अगर प्रदेश अध्यक्ष पद देने की बात आएगी तो भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद बात ये जरूर आती है कि क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला कितने इंटरेस्टेड है और क्या कांग्रेस आला कमान हरियाणा के अंदर अब की बार जाट नेतृत्व को, यानी कि जाट समाज को प्रदेश के संगठन में सबसे बड़े पद पर लाना चाहता है। क्योंकि आप पिछला समय देखें तो कांग्रेस में लगातार लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष पर, यानी कि संगठन के प्रमुख पद पर दलित समाज का कब्जा रहा है, दलित समाज को दिया जाता रहा है। चाहे वो आप फूलचंद बुलाना जी को ले लें, चाहे आप कुमारी सैलजा को लें, चाहे आप अशोक तंवर का नाम लें, चाहे चौधरी उदयभान का नाम लें, लगातार प्रदेश अध्यक्ष पद पर जो नेता आते रहे वो सभी दलित समाज से आते रहे। अब अगर कांग्रेस इस बात में कोई बदलाव करती है, यानी कि जाट समाज को नेतृत्व देती है, तो फिर क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला, और रणदीप सिंह सुरजेवाला के अगर पक्ष की बातें करें तो उनके पक्ष में ही बहुत सारी बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि कांग्रेस आला कमान के वो नज़दीक है। ये दीगर बात है कि उनके लिए भी बीच में कहीं स्लीपर सेल की बातें चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस आला कमान के अंदर अपना एक पूरा असर वजन बनाए हुए हैं। बेटे उनके विधायक हैं, आजकल खुद राज्यसभा सदस्य हैं,
3 पीढ़ी से कांग्रेस से रिश्ता है। और अगर नेगेटिव बात आएगी तो वही आ जाएगी कि हुड्डा साहब से उनकी थोड़ी बहुत जो कटास चलती रहती है। कांग्रेस के दूसरे धड़े के वो नेता हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये भी कहा जाता है कि वो ग्राउंड के नेता कम होकर के और कमरे की राजनीति ज़्यादा करते हैं, टेबल की राजनीति में ज़्यादा सक्षम है वो। लेकिन अगर जाट नेतृत्व पे बात आती है, किसी जाट चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो उसके अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला पर मोहर लगना लगभग तय है। अब बात आ जाएगी कि इन दो के अलावा क्या अभी और मंथन भी हो सकता है। हालांकि कांग्रेस आला कमान अब की बार किसी प्रकार के कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। जिस प्रकार के संकेत और संदेश दिखाई दे रहे हैं वो बड़े स्पष्ट हैं कि अब की बार राहुल गांधी या कांग्रेस का आला कमान कांग्रेस संगठन के अंदर पूरी तरह से उसके सर्जिकल स्ट्राइक करने के मूड में है, यानी कि पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन। और उस आमूल चूल परिवर्तन के अंदर दूसरी राय शायद मायने नहीं रखेंगी। लेकिन इसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि इन दो नामों के अलावा, यानी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और अशोक तंवर, जाट चेहरा तो सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, और दलित चेहरा तो फिर अशोक तंवर, या इनके अलावा कोई और नाम? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।